सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। मेरे प्रिय भाइयों और मेरी बहनों, आज की सुबह में आप लोगों के सामने एक बहुत ही खूबसूरत वचन रखना चाहता हूँ। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और उसका 16 वचन। और इस वचन के अंदर लिखा गया कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। बस इसी लाइन के ऊपर हम आज बात करेंगे कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दिया। आपको पता है, परमेश्वर ने हमसे प्रेम मात्र शब्दों में नहीं किया, लेकिन एक्शन में किया। एक ऐसी चीज जो शब्दों में कही जाए वो उतनी मजेदार नहीं होती जितनी मजेदार वो चीज होती है जो एक्शन में की जाए, जो रियलिटी में की जाए। और परमेश्वर का प्रेम मात्र शब्दों में सीमित नहीं था कि उसने कह दिया तो ठीक है कि मैंने तुमसे प्रेम किया, लेकिन कलाम कहता है कि उसने एक्शन में करके दिखाया। उसने कुछ किया और रियलिटी था, वो हकीकत थी, वो असलियत था। उसने प्रूफ के साथ अपने प्यार को जाहिर किया, उसने प्रूफ के साथ अपने प्यार को पेश किया। और प्रूफ ये था कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने अपने प्रेम को इस तरह जाहिर किया कि उसने अपने बेटे को भेजा और उसका बेटा हमारे पापों के लिए क्रूस के ऊपर मरा। और क्रूस कोई साधारण मृत्यु नहीं थी, क्रूस एक दर्दनाक मौत थी कि वहां पर जाना बहुत ज्यादा कठिन बात थी, वहां पे बनना बहुत ज्यादा दर्दनाक बात थी, बहुत ज्यादा पेनफुल डेथ थी वो। और उस डेथ को, उस मृत्यु को प्रभु यीशु ने उठाया। क्यों? क्योंकि हमसे वह प्रेम करता था और उसने अपने आप को बलिदान करके ये बताया कि देखो, मैंने तुमसे प्यार किया है, मैंने तुमसे प्रेम किया है। और परमेश्वर का प्रेम देखो, जिसने अपने प्रिय पुत्र को भेजा और उसका प्रिय पुत्र भी रेडी हो गया अपने आप को कुर्बान करने के लिए। बाप और बेटे की मोहब्बत सेम थी। उन्होंने हमसे प्रेम किया, लेकिन परमेश्वर ने हमसे प्रेम करने की खातिर अपने प्रिय बेटे को दे दिया, जिसके अंदर कोई गुनाह नहीं था, जो बिना गुनाह के था, जिसके अंदर कोई दोष नहीं था, एक छोटी सी भी गलती नहीं थी। लेकिन आपके और मेरे गुनाहों के लिए वो गलतियों से भर गया, वो गुनाहों से लदा गया। उसके अंदर अननेसेसरी गलतियां, पाप, डिप्रेशन, कर्स, जो भी इधर उधर की बातें थी, सब उसके अंदर आ गई जब वो क्रूस के ऊपर चढ़ा। इसलिए आप देखिए, जो क्रूस के ऊपर चढ़ता है वो एक गुनहगार साबित होता है। और यीशु मसीह ने वहां पर कहा कि हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों त्याग दिया? क्योंकि परमेश्वर कभी गुनाह को फेस नहीं कर सकता। इसलिए लिखा है कि उसने अपने इकलौते को भी ना रख छोड़ा, उसको भी कुर्बान कर दिया, उसको भी दे दिया। मेरा आज क्वेश्चन ये है सुबह के समय, जबकि परमेश्वर ने आपसे प्रेम करने की खातिर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, अपना सब कुछ दे दिया। हम कौन है? हम पापी इंसान थे, हम निकम्मे इंसान थे। ना हमारे अंदर कोई खूबी, ना हमारे अंदर कोई लियाकत, कोई गुण, कोई क्वालिटी नहीं, कुछ नहीं हमारे अंदर। लेकिन परमेश्वर पिता ने फिर भी हमसे प्यार किया और अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। क्यों? मात्र एक चीज के कारण, उसकी मोहब्बत के कारण। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने अपने जीवन से उन बातों को त्यागा है जो परमेश्वर को अच्छी नहीं लगती? यदि आपने त्यागा है तो यही साइन है कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं। क्योंकि पाक कलाम कहता है कि जो कोई मुझसे प्यार करता है वह मेरी आज्ञा को मानेगा। प्रभु यीशु ने कहा, अगर आप प्रभु यीशु से प्रेम करते हो, अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हो, तो आप वो काम करोगे जो परमेश्वर आपसे करने के लिए कहता है, ना कि वो जो आपकी इच्छा है। बताएं, आप में से कितने लोग हैं अपनी वो बातें कुर्बान कर रहे, वो चीजें कुर्बान कर रहे, उन चीजों को सैक्रिफाइस कर रहे जो परमेश्वर को पसंद नहीं? बताएं, बाइबल में लिखा गया कि अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, सैक्रिफाइस करो। कुलसियों 2 अध्याय कहता है कि तुम अपने उन अंगों को मार डालो, खत्म कर दो, अब उन्हें तुम समाप्त कर दो। किसको? व्यभिचार को, गंदी बातों को, कामनाओं को, भ्रष्ट बातों को, इन सबको खत्म कीजिए, इन सबको त्यागिए। क्या आपने त्यागा है अपने झूठ को?
क्या आपने त्यागा है अपनी नफरत को? क्या आपने त्यागा है अपने गुनाह को, अपने व्यभिचार को? यदि हाँ, तो यही प्रूफ है कि आप भी प्रभु यीशु से बदले में प्रेम कर रहे हैं। आप देखो, उसने इतना कुछ आपके लिए कर दिया, आपको मात्र गुनाह त्यागना है। प्रभु यीशु ने नहीं कहा कि तुम पैसों को त्याग दो, नहीं। अगर आपके पास पैसे हैं, उन्हें इस्तेमाल करें और परमेश्वर का शुक्र करें, क्योंकि प्रभु यीशु ने आपको दिए। अगर आपके पास अच्छे कपड़े हैं, उन्हें पहने, उन्हें यूज करें। प्रभु यीशु ने नहीं कहा कि तुम अपने कपड़ों को त्यागो। प्रभु यीशु ने नहीं कहा कि तुम अपने पैसों को त्यागो। प्रभु यीशु ने नहीं कहा कि तुम अपनी एजुकेशन को त्यागो। लेकिन प्रभु यीशु ने कहा मात्र एक चीज को त्यागना है। वो क्या? आपका गुनाह, आपका पाप, उसको त्यागो। क्योंकि प्रभु यीशु कभी भी पाप को फेस नहीं कर सकते। प्रभु यीशु कभी भी पाप को झेल नहीं सकते। मात्र एक बार झेला, और वो भी आपके और मेरे लिए। और वो क्रूस के ऊपर चढ़ा मात्र आपके और मेरे लिए। लेकिन अब सेकंड टाइम जब वो पृथ्वी के ऊपर दोबारा वापस आएगा, तो गुनहगारों के लिए नहीं आने वाला, वो धर्मियों के लिए आने वाला है। अब प्रभु यीशु मसीह पापियों के लिए दोबारा नहीं लौटेंगे, अब वह धर्मियों के लिए लौटेंगे। आज भी आपके पास एक समय, एक मौका है, एक टाइम है, लास्ट चांस है। अगर मृत्यु हो जाए, उसके बाद एक गुनहगार कभी भी पश्चाताप नहीं कर सकता। यही जिंदगी है, एक ही जिंदगी है, एक ही मौका है। अभी भी टाइम है, हम लौटें उसकी ओर और परमेश्वर से पूरा प्रेम करें, परमेश्वर से पूरी मोहब्बत करें। जिंदगी थोड़े समय की है, गुनाह में थोड़े समय का मजा है, लेकिन परमेश्वर के साथ अनंत जीवन तक हम इंजॉय कर सकते हैं, हम आनंद मना सकते हैं। तो परमेश्वर से प्रेम करने का चिन्ह मात्र यही कि जो प्रभु यीशु कहता है, आप उन बातों को माने, आप उन बातों को करें। सो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के द्वारा आपको समझ में आएगा कि परमेश्वर से प्रेम करना क्या है। यही उसकी आज्ञाओं को मानना। और कलाम कहता है कि उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है। किन के लिए? जो डिसीजन ले रहे हैं आज के खुदावन से प्यार करना है। जकई के लिए मुश्किल नहीं था पैसों को त्यागना। आप चमत्कार देखो, जकई ने पैसों को वापस ही नहीं किया, 4 गुना लौटा दिया। क्यों? क्योंकि खुदा से मोहब्बत हो चुकी थी। वो जान गया था उस रियल ब्लेसिंग को। वो पापी स्त्री जो उसके पैरों में आकर रोई और उसने अपने बालों से उसके चरणों को साफ किया और इत्र की बोतल को तोड़ा जो बहुत महंगी थी, वो जान गई उसकी रियल ब्लेसिंग और उसका रियल सोर्स प्रभु यीशु मसीह है। जान के बाइबल के वो लोग जो गुनहगार थे, लेकिन प्रभु से मुलाकात करने के बाद वह बदल गए। आज आपके पास एक मौका है, एक चांस है, लौटे उसकी ओर। लिखा है तुम परमेश्वर की ओर लौटो तो परमेश्वर तुम्हारी ओर लौटेगा। एक प्रभु के महान सेवक ने कहा, तुम चाहे खुदावन से जितनी मर्जी दूर चली जाओ, लेकिन वो तुमसे मात्र एक कदम की दूरी पर है। अगर आप उसकी ओर ड्राइव हो जाएंगे, अगर आप उसकी ओर लौट जाएंगे, तो परमेश्वर वही वेट कर रहा है आपको गले से लगाने के लिए, जैसे उसने उस उड़ाऊ पुत्र को गले से लगाया। सो आपके पास मौका है, आ जाए वापस, लौट आए। प्रभु यीशु आपसे प्रेम करते हैं। सबको जय मसीह की।